सो आज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इंट्रोडक्शन टू करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट डेंसिटी। तो जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट क्या है पढ़ा, करंट डेंसिटी क्या है पढ़ा। ये इलेक्ट्रिक करंट एंड करंट डेंसिटी को लेके हम बेसिक क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर से कुछ है एंड कुछ हमारा फंडामेंटल को क्लियर करेगा, ठीक है ना। तो हमें फॉर्मूला पता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है Q/T। अगर हमें एवरेज निकालने हैं हमें क्या करना है Q टोटल बाई T टोटल, है कि ना, ये सब याद रखना है। इंस्टेंटेनियस क्या होता है हमारा ना dQ/dt एंड करंट डेंसिटी क्या होता है J=I/A, ठीक है ना। ये सब फॉर्मूलास याद रखना है। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन बोला है सो दैट 1 एम्पियर इज इक्विवेलेंट टू ए फ्लो ऑफ 6.25 10⁻18 एलिमेंट्री चार्जेस पर सेकेंड। एलिमेंट्री चार्जेस मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो बोल रहा है कि 1 एम्पियर क्या है, इतना इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो होगा 1 सेकेंड में तो ये 1 एम्पियर होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा I=Q/T, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, मैं यहां पे बोल रहा हूं I अगर Q/T 1 एम्पियर ये 1 एम्पियर हम लोग ऐसे पढ़े थे, लास्ट क्लास ही पढ़े थे कि 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम बाई 1 सेकेंड, है कि ना। अब हमें पता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है ना, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन क्या होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। 1 कूलम कितना होगा, बात तो है ना, 1 कूलम कितना होगा वो हम निकालेंगे। बट हमें वो बोल रहा है कि इक्विवेलेंट टू ए फ्लो ऑफ दिस एलिमेंट्री चार्जेस, ये n दिया है आपको, n दिया है। तो हमें क्या करने हैं ना 1 एम्पियर इक्वल्स टू n इंटू ई बाई 1 सेकेंड कर देना है। ध्यान से देखिए n क्या होगा, ध्यान से देखिएगा n क्या होगा, n हमें निकालना है कि ना, n हमें निकालना है। बट हमारा 1 कूलम मतलब कितना होगा, देखो ध्यान दो, 1 इलेक्ट्रॉन का कितना 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो ऐसे हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 20 इलेक्ट्रॉन चाहिए, समझ रहे हो ना, बात समझिए। तो n हमें निकालना है बेसिकली। तो मैं यहां पे अगर लिखूं तो n इक्वल्स टू क्या लिखूं, n इंटू 1.6 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड इक्वल्स टू 1 एम्पियर, हाँ कि ना। अब ध्यान दीजिए n इक्वल्स टू कितना होगा, n इक्वल्स टू कितना होगा ना, ये 1 चला गया तो बचा कितना ना 1/1.6 10⁻⁻19। तो n कितना हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻19, ये -19 ऊपर गया तो n कितना बच जाएगा ना 10/16 10⁻19। ये मैंने क्या किया 10 का पावर जो 19 था यहां से एक जीरो लाके यहां पे रख दिया तो ये हो जाएगा 18, है कि ना। तो ये कितना हो जाएगा 16 16 5 जा 86 जा 96, है कि ना। तो 16 6.20 तो 40 32, है कि ना, 2 फिर 80658 इंटू 10⁻18 आ गया, सिंपल है, ठीक है ना। तो मेरे को n निकालना था रे भाई, तो 1 एम्पियर इक्वल्स टू n ही किया मैंने। तो एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल बोला, हमें ये पता था, हम क्या किए ne/1 सेकेंड किए, n इंटू ई मतलब हमें ये पता है, हाँ कि ना, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन पता है, हम n निकालना था, समझ लेना। तो n हमें निकालने से n कितना होने से वो बोल रहा है कि n कितना होने से वो 1 कूलम होगा। 1 कूलम कितना होने से होता है, दिस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 कूलम बनाता है, समझ लेना। तो आप सिंपल सा चीजें सिंपल फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला डाल के कर लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू ए लैंप इन 1 मिनट। ये भाई सीबीएसई का क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था, 1 मार्क वाला, ठीक है ना। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, तो n पूछा है, पास थ्रू ए लैंप इन 1 मिनट, टाइम कितना दिया है 1 मिनट, दैट विल बी 60 सेकेंड, हाँ ना।
इफ द करंट इज 300 मिली एम्पियर, तो आई कितना दिया है 300 मिली एम्पियर, विच विल बी इक्वल्स टू 300 इंटू 10 का पावर -3 एम्पियर। सो आई इक्वल्स टू क्या होता है Q बाई टी, Q इक्वल्स टू क्या होता है NE, हाँ कि ना, NE बाई टी, हमें चाहिए N, हाँ कि ना रे भाई, तो N, तो I इक्वल्स टू 300 इंटू 10 का पावर -3 इक्वल्स टू N इंटू E, मतलब कितना होता है 1.6 10 का पावर -19, हाँ कि ना, -19 कूलम, तो 1.6 10 का पावर -19 डिवाइडेड बाय टी, टी मतलब कि ना 60 सेकेंड, हाँ कि ना 60 सेकेंड, तो N आ जाएगा, तो ये 300 इंटू 60 इंटू 10 का पावर -3 डिवाइडेड बाय 1.6 10 का पावर -19। भाई पहले कुछ भी मल्टीप्लाई मत करना, कभी भी पहले कुछ मल्टीप्लाई करना, पहला काम आपका है कुछ कट हो रहा है कि कट जितना हो रहा है पहले काट दो, ठीक है ना, पहले काटो, पहले काट दो, उसके बाद जाके जो फाइनली बचेगा मल्टीप्लाई कर देना। बच्चे हमेशा क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर काटेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 स्टेप में करते नहीं, पहले हमें काट देना है, जितना कट रहा है फिर हमें जाकर फाइनली मल्टीप्लाई करना है, टाइम सेव करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 300, ये देखो 2 0 2 0 3 0, तो ये 3 0 के साथ कट जाएगा, हाँ कि ना, देखो ये 2 0 3 0, तो 3 0 कटा, तो ये 10 का पावर -19 ऊपर जाएगा, हाँ कि ना, तो क्या हो जाएगा +19, तो ये 3 इंटू 6 6 3 जा 18, हाँ कि ना, 18 बाई 1.6 इंटू 10 का पावर 19, सही है, तो 18 बाई ये 1.6 से, तो ये 16, तो ये 180 हो जाएगा बेसिकली, है कि ना, 180 हो जाएगा, ये 10 ऊपर जाएगा, तो 180 बाई 16 180 बाई 16, तो 16 1 पॉइंट समथिंग करना, तो आप आंसर निकाल देना भाई, ठीक है ना। तो देखो ये 180 बाई 16 इंटू 10 का पावर 19 होगा, तो दिस 180 मतलब कितना है 1.20, तो ये 20 होने से अगेन 1 सॉरी 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है ना, 11 पॉइंट, ये कितना होगा 20 होने से 40, तो 2, है कि ना, तो 40 होने से 2 सॉरी 8, ठीक है, 20 होने से 40, तो 11.5, हाँ सॉरी, हाँ, तो 11.5 इंटू 10 का पावर 19 आंसर, ठीक है, ये आंसर है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सिंपल क्वेश्चन आएगा, इसको कैलकुलेट करना, अगर गलत होगा तो मेरे को बोलना भाई कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना, मैं भी गलत हो सकता है कमेंट, थोड़ा जल्दी करने में, ठीक है। तो देखिए फिर बोला क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम विथ ए वेलोसिटी ऑफ दिस इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस, तो वेलोसिटी दिया है 3 इंटू 10 का पावर 6, रेडियस दिया है 2 इंटू 10 का पावर -10 मीटर, है कि ना, ये मीटर पर सेकेंड, तो दिया है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना 10 का पावर -19, हाँ कि ना, कूलम। फाइंड द इक्विवेलेंट करंट, आपको बोला गया लास्ट वीडियो में कि अगर एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूम रहा होगा, रेडियस r, वेलोसिटी v, है कि ना, तो करंट क्या होता है I इक्वल्स टू Q बाई टी, वेयर V इक्वल्स टू क्या होता है 2 पाई R बाई टी, तो T इक्वल्स टू हो जाएगा 2 पाई R बाई V, हाँ कि ना रे, समझ रहे ना, हमेशा क्या होगा, ये कंप्लीट सर्कल के लिए डिस्टेंस है 2 पाई R, एंड कंप्लीट सर्कल का टाइम होता है टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड आ जाएगा, दैट विल बी I इक्वल्स टू Q मतलब E बाई T मतलब 2 पाई R बाई V, तो दैट इज EV बाई 2 पाई R, समझ रहे ना। तो EV, E मतलब कितना 1.6 10 का पावर -19, V मतलब 3 इंटू 10 का पावर 6 बाई 2 इंटू पाई 3.16, है कि ना, तो R कितना है इंटू 2 इंटू 10 का पावर -10 सॉरी -10, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं तो ये -19 ये -10 कैंसिल होगा, तो ये बचेगा -9, ठीक है, ये बचेगा -9, ठीक है, तो ये देखो फिर -9 ये +6 कटेगा, तो ये बचेगा -3, ठीक है, -3 ये कट गया, पहले पावर को कट कर दो, ठीक है, तो बचा कितना 1.6 इंटू 3, तो 1.6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, पहले किसी को मल्टीप्लाई मत करना, 3.16, ठीक है, 3.16,
तो ये कितना हो जाएगा 16/3.1 31.6 है कि ना। तो देखो मैं एक नियरली इक्वल टू कर लेता हूँ, आप एग्जैक्ट आंसर लिखना 16 इंटू 3/2 इंटू 2 इंटू ये 31.6, तो ये 16 2 जा अराउंड है कि ना, 16 2 जा कट कर दिया, ये 3/8 हो गया, तो 3/8 एम्पियर, ठीक है। दैट विल बी मेरा आ गया 3/8 एम्पियर, नियरली इक्वल टू, नॉट एग्जैक्टली, नियरली इक्वल टू 3/8 एम्पियर। मैंने इसको बस कट कर दिया, ठीक है ना। चलिए, तो ये आप एग्जैक्ट आंसर लाइएगा, कितना आता है मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है ना। चलिए, तो कैलकुलेशन करना, कैलकुलेशन के बिना आगे मूव मत कर लेना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4, इन अ हाइड्रोजन एटम एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन ए ऑर्बिट ऑफ रेडियस दिया है 5 इंटू 10 का पावर -11, ठीक है ना। पॉज करके ट्राई कीजिए खुद से। तो स्पीड दिया है 2.2 इंटू 10 का पावर 6 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द इक्विवेलेंट करंट, सिंपल है, सेम फॉर्मूला, I इक्वल टू क्या होगा ना, EV/2πr, ठीक है ना। तो E का वैल्यू कितना 1.6 10 का पावर -19, ठीक है ना, कूलम। तो डाल दीजिए 1.6 10 का पावर -19 इंटू V कितना है 2.2 इंटू 10 का पावर 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3.16, पाई होता कितना है भाई 3.16, R कितना है ना 5 इंटू 10 का पावर -11, सही है, ठीक है ना। तो सॉल्व कर लीजिए इसको, कर लेने से क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा, कर लेते हैं यार, काटो, ठीक है ना। तो ये 2, ये 1.1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा मेरा बताइए, 2 11, ये 0 कैंसिल, ठीक है, 31.6 ये कट गया, ये 11 1.1, तो -11 माइनस ये -8, ठीक है, -8, ये -8 6, तो -2, ठीक है, तो -2, ये बच्चा 2, 5 2 जा 10, 10 ऊपर जाएगा -3, तो 1.1 इंटू 10 का पावर -3, ठीक है, एम्पियर। ये नियरली इक्वल टू आएगा, आप एग्जैक्ट आंसर ले आना, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे 32 ले गया, ये 31.6 को 32 ले लिया, तो आपका नियर थोड़ा सा इधर उधर वैल्यू होगा, टेंशन मत लो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ चार्जेस पासिंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शन, देखो क्वेश्चन क्या दिया है, बोला है द अमाउंट ऑफ चार्जेस पासिंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए वायर इज, चार्ज दे दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट एट t इक्वल्स टू 5 सेकेंड। अरे भाई I इक्वल्स टू क्या होता है dq/dt, है कि ना। Q मुझे दिया कितना 2t² + 3t, यहाँ पे डाल दीजिए, तो d/dt ऑफ 2t² + 3t, डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे तो आ जाएगा कितना 2 2 जा, ये देखो क्या किया गया था डिफ्रेंशिएशन में, याद होगा आपको, ये पावर को मल्टीप्लाई करेंगे, एक पावर घटा देंगे, तो 2 2 जा 4, पावर कितना है 2 है, तो एक पावर घटा देंगे, 2 था, एक पावर घटा दिए, 1 बचा, यहाँ पे पावर 1 है, तो 1 3 जा 3, है ना, पावर एक घटा देंगे, तो 1 था 0, है ना। तो ये I क्या आ गया ना 4t + 3 एम्पियर। बोला क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट एट t इक्वल टू 5 सेकेंड, है ना, 5 सेकेंड में आपको चाहिए, तो एट t इक्वल टू 5 सेकेंड क्या हो जाएगा ना, I इक्वल्स टू 4 इंटू 5 + 3 एम्पियर, दैट विल बी 5 4 20 + 3 23 एम्पियर, आंसर सही है ना भाई, ना कुछ गलत कर रहे हैं हम, ठीक है, समझ आ रहा है ना, सिंपल सिंपल फॉर्मूला डाल के आपको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओह देखो, द गिवन फिगर शोस ए प्लॉट, तो ऐसे ग्राफ वाले क्वेश्चंस कैसे करेंगे देखेंगे, ठीक है ना। तो ए गिवन फिगर शोस ए प्लॉट ऑफ करंट I थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर ओवर ए टाइम इंटरवल 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के लिए मेरा करंट का वेरिएशन दिया है, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द वायर ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। देखो हमेशा याद रखेंगे, मैं आपको 11 से बोल रहा हूँ, जो मेरे ऑफलाइन क्लास में पढ़ते थे, ठीक है ना। तो जो ऑनलाइन क्लास में अभी तो मैं शुरू किया हूँ यूट्यूब पे पूरा सीरीज बनाना, ठीक है ना। तो जो देखो एक सिंपल सा चीजें याद रखेंगे, अगर आपको देखो जैसे यहाँ पे करंट एंड टाइम का ग्राफ दिया है एंड चार्ज पूछा है, तो हमें पता है I इक्वल्स टू Q/T, तो Q इक्वल्स टू क्या होगा I इंटू टी, मल्टीप्लीकेशन है ना, तो एरिया निकालेंगे। मतलब मैं बोल रहा हूं
अगर आपका ये x एक फिजिकल क्वांटिटी है, y एक फिजिकल क्वांटिटी है, एक्स वाई के बीच ग्राफ दिया है, जेड एक फिजिकल क्वांटिटी पूछा है, बात समझिए, जेड और एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका वैल्यू आपको पूछा है। तो जेड इक्वल्स टू अगर एक्स इंटू वाई होता है, जैसे यहाँ पे चार्ज इक्वल्स टू करंट इंटू टाइम हुआ, तो हम ये ग्राफ से क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। बट अगर जेड इक्वल्स टू एक्स बाई वाई होता तो हम स्लोप निकालते, क्या निकालते, स्लोप निकालते। मतलब अगर चार्ज एंड टाइम का ग्राफ देता, करंट पूछता, चार्ज एंड टाइम का ग्राफ देके करंट पूछता, तो हम क्या करते, स्लोप निकालते, समझ रहे हो। बट अगर हमें करंट एंड टाइम का ग्राफ देके चार्ज पूछेगा, मल्टीप्लीकेशन है करंट इनटू टाइम, तो चार्ज के लिए क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। तो एरिया निकालो, एरिया निकालो, कितना होगा ना, यहां पे जो एरिया आएगा, एरिया ऑफ द ग्राफ आई टी, एरिया ऑफ द आई टी ग्राफ इक्वल्स टू चार्ज। तुम्हें 10 सेकंड में पूछा है फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द वायर ड्यूरिंग दिस टाइम, 10 सेकंड में, तो 10 सेकंड का तुम्हें एरिया निकालने हैं, ठीक है, 10 सेकंड का तुम्हें एरिया निकालने हैं। तो ये एक ट्राइंगल है, ये एक मेरा रेक्टेंगल है कि स्क्वायर है, जो भी है, इसका एरिया ऐड कर देंगे। तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है कि ना, हाफ इंटू बेस कितना है 5, इंटू हाइट कितना है 5। इसका एरिया क्या होगा ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ कितना है 5, ब्रेड्थ कितना है 5, हाँ कि ना, तो 5 इंटू 5, तो ये 25, ये कितना हो रहा है 12.5, 25 टू तो 12.5, तो ऐड कर देंगे दोनों, टोटल एरिया क्या आ जाएगा ना 12.5 प्लस 25, तो क्या आ जाएगा ना, चार्ज इक्वल्स टू 12.5, 37.5 कूलम, क्योंकि ये एम्पियर, ये सेकंड में दिया है, तो कूलम में आंसर आएगा। सही है, ये सीबीएसई में आया था, 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एच सी वर्मा सर का बुक का एग्जाम्पल है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। सो देखिए, एन इलेक्ट्रॉन बीम हैज एन अपर्चर 1 मिलीमीटर स्क्वायर, तो एरिया दे दिया आपको, एरिया दे दिया 1 मिलीमीटर का स्क्वायर, ए टोटल ऑफ 6 इंटू 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, एन दिया 6 इंटू 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया, चार्ज नहीं दिया, तो Q इक्वल्स टू क्या करना है आपको, एन ई करके लाने हैं, समझ रहे हो ना। तो वेर ई का वैल्यू क्या है 1.6 10 का पावर -19 कूलम, तो आपको ये लाना पड़ेगा, ये लाना पड़ेगा, समझ रहे ना। तो अब देखिए यहाँ पे क्या कर लेंगे आप, तो ए टोटल ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स गो थ्रू एनी परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना, तो पर सेकेंड, ठीक है ना, तो दिस एरिया एनी परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना, सही है। तो पर सेकेंड, 1 सेकेंड में, तो टाइम कितना दिया 1 सेकेंड में। तो आपको बोला है फाइंड द करंट, करंट इक्वल्स टू क्या होगा, पहला क्वेश्चन का आंसर ना, I इक्वल्स टू Q बाई टी, तो Q इक्वल्स टू एन ई बाई 1 सेकेंड, हाँ कि ना, N कितना है ना 6 इंटू 10 का पावर 18, हाँ कि ना, इंटू E कितना है 1.6 10 का पावर -19 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है ना। तो इसको कैंसिल करेंगे तो 16 6 जा कितना, 16 6 96, है कि ना 96, तो 9.6 इंटू 10 का पावर 18 कैंसिल होने से -1, तो ये आ जाएगा कितना 96, तो 9.6 इंटू 10 का पावर, ये कैंसिल होगा -1 एम्पियर, दैट विल बी द आंसर, ठीक है ना। तो ये कैलकुलेट करना आप, ठीक है, अच्छे से। तो ये 9.6 10 का पावर -1, तो दैट विल बी 0.96 एम्पियर, 0.96 एम्पियर, ठीक है ना। अब सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द करंट डेंसिटी इन द बीम, करंट डेंसिटी क्या होगा, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या, J इक्वल्स टू I बाई ए, आई आ गया 0.96, है कि ना, डिवाइडेड बाय एरिया कितना है, एरिया कितना है मेरा 1 मिलीमीटर का स्क्वायर, 1 मिलीमीटर का स्क्वायर, हाँ कि ना, तो 1 इंटू 10 का पावर -3, ठीक है ना, का मीटर का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 10 का पावर -3 होने से ऊपर जाएगा ये 6, तो 0.96 इंटू 10 का पावर 6, ठीक है ना, एम्पियर बाई मीटर स्क्वायर, दिस इज द आंसर।
ये मिलीमीटर स्क्वायर था ना, तो आप इसको मीटर स्क्वायर करेंगे, समझ रहे ना। तो एम्पियर बाई मीटर स्क्वायर, ये मेरा करंट डेंसिटी का वैल्यू है, ठीक है ना। चलिए